हमारे साथ है अनिल कुमार जी, और देखा जाए तो एक बड़ी समाज सेवी के रूप में जो है भारत के अंदर काम कर रहे हैं, कोने कोने देश के कोने कोने पे जाके। आज माननीय काशीराम साहब का 89वां जन्मदिन है और आज उनको सदा सुमन अर्पित करने आप यहाँ पहुंचे हैं। किन शब्दों से शुरुआत करेंगे? सभी साथियों को जय भीम और मान्यवर काशीराम साहब की जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मान्यवर काशीराम साहब, तुम्हारी नेक कमाई, तुमने सोती कौम जगाई, इन शब्दों से मैं शुरुआत करना चाहूंगा। देखा जाए पूरा देश और दुनिया के अंदर आज उनको जो है अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। आप खुद एक जो है उनके विचारक रहे, किन विचारों से आज शुरुआत करेंगे? मान्यवर राजकुमार जी, बहुजन नायक को शब्दों में मैं चाहूंगा कि उनके 3-4 बातें कहूं कि पहली बात तो बहुजन नायक ने हमें शब्दावली सिखाई। जैसे मान्यवर यह शब्द है बहुजन, पहले दलित पता नहीं क्या क्या SC ST कहा करते थे। मान्यवर साहब ने बहुजन शब्द खोज निकाला। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, लोकानुकंपाय, 3000 साल पुराना शब्द बहुजन खोजा। मान्यवर कहा, मान्यवर जो है सम्मान का प्रतीक। ये 85-15 का समीकरण खोज निकाला उन्होंने। बहुजन समाज, जो जातियों में बटे लोगों को बहुजन समाज बताया। मान्यवर ने नारे गढ़े, मान्यवर ने वोट की वैल्यू समझाई, मान्यवर ने जो मुर्दा कौम को जिंदा बनाया। कहाँ तक कहें, मान्यवर बाबा साहब अंबेडकर साहब को मान्यवर काशीराम साहब ने प्रतिस्थापित कर दिया। जो कांग्रेस ने बाबा साहब को एक तरह से कोशिश की थी दफनाने की, लेकिन बाबा साहब को मान्यवर काशीराम साहब ने पूरे भारत में प्रतिस्थापित कर दिया। मान्यवर काशीराम साहब ने बहुजन नायक, मान्यवर काशीराम साहब ने बहुत सारे बहुजन नायकों को, बुद्ध, फूले, अंबेडकर, साहू जी कहते थे मान्यवर काशीराम साहब आए और 3 बाबा लाए। तो लोग यूपी में कहते 3 बाबा कौन कौन से? एक तो टाई वाले बाबा, एक टोपी वाले बाबा, एक दाढ़ी वाले बाबा। तो साहू जी महाराज थे और बाबा साहब अंबेडकर थे और फूले थे। तो मान्यवर साहब ने बहुजन नायकों को समाज में दिया। मान्यवर साहब ने जो फटे जूते वाले लोगों को, जिन्होंने कभी सत्ता में सोचा ही नहीं, उन्हें MLA MP बनाया। मान्यवर साहब ने DS4 बनाया। कहते ब्राह्मण बनिया, ठाकुर बनिया, ब्राह्मण छोड़, बाकी सब DS4। उनको ये बताए ये तो तुम्हारा राज्य है। बोलते वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा। बोलते जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। ये बात उन तभी कुछ लोगों को अपने अधिकार की बात जो बाबा साहब ने वोट देके कही, वो मान्यवर काशीराम साहब ने सरल शब्दों में कही। राजकुमार जी, तो कितना बखान करें मान्यवर साहब का। मान्यवर साहब ने बहुजन नायिका बहन मायावती जी, आयरन लेडी मायावती जी जैसी नायिका पैदा की, जो नारी शक्ति का प्रतीक है भारत में, पूरे दुनिया में नारी शक्ति की प्रतीक। क्योंकि तथागत बुद्ध ने नारियों को सम्मान दिया, बाबा साहब ने नारियों को सम्मान दिया, और मान्यवर काशीराम साहब ने आयरन लेडी बहन मायावती को मुख्यमंत्री बना करके सम्मान दिया। और ऐसे लोग, महाराष्ट्र के लोग कहते हो सकत नहीं, वो कहते थे नहीं हो सकता, वो कहते थे हुक्मरान बनो। जब महाराष्ट्र के लोगों को मान्यवर काशीराम साहब समझाते थे, अरे भाई आप सत्ता के शासक बनो, तो कहते हो सकत नहीं। वो 3 बार बोलते हैं हमारा हो सकत नहीं। मान्यवर काशीराम साहब उत्तर प्रदेश आए, यहां पर 95 में सत्ता बनाई और बहन जी को मुख्यमंत्री बनाया और सीधे गए नागपुर। और वहां जाके कहते हैं, महाराष्ट्र में कहते हैं हो सकत है। 5 बार कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में हो सकता है तो महाराष्ट्र में भी हो सकता है। तो ऐसे मान्यवर काशीराम साहब जो सिर्फ बातों से नहीं, वो करके बताते। मान्यवर काशीराम साहब ने गरीब लोगों को साइकिल चला करके कम से कम रिसोर्सेज में सत्ता में ला दिया। बड़ी बड़े राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह को चैलेंज किया। कहां? फूलपुर में, पता है मुश्किल हो गई थी पूरे देश के प्रधानमंत्री को। और वो इटावा से, जहां से मैं आता हूं, इटावा से वो पार्लियामेंट में पहुंचे
वो दोबारा 1991 में और दोबारा वो 1996 में पंजाब से भी पार्लियामेंट पहुंचे, तो प्रतिनिधित्व किया उन्होंने। लेकिन वो कभी भी वो खुद स्वयं नहीं बनना चाहते थे शासक, वो लोगों को बनाना चाहते थे। तो उनको खुद को कोई वो नहीं था पद का लोभ। उन्हें राष्ट्रपति बनाने की कांग्रेस ने, वो वाजपेयी जी ने कहा राष्ट्रपति बनाते हैं। उन्होंने कहा नहीं भाई, 85% हम तो प्रधानमंत्री बनेंगे, हमें बनाओ ना प्रधानमंत्री। तो आज की जो कांग्रेस और बीजेपी के राष्ट्रपति बनाते हैं, पहले कभी एससी राष्ट्रपति बनाते हैं, कभी दलित राष्ट्रपति बीजेपी पहले बनाते हैं, एससी को, रामनाथ कोविंद को, जो मंदिर तक में नहीं घुस पाते बेइज्जती होती है। अब उन्होंने एसटी राष्ट्रपति बनाई मुर्मू को। इन क्या वो जो जे प्रतीक जो कुछ नहीं करते, क्या उन्होंने एक काम किया पूरे 5 साल में? राष्ट्रपति कोविंद ने कुछ भी नहीं किया। क्या ये 5 साल में कुछ करेंगी? मुझे नहीं पता, करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन सवाल ये, मान्यवर काशीराम साहब जमीन पे ताकतवर बनाना चाहते थे, लोगों को शक्ति प्रदान करना चाहते थे। सर मेरा बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, देश की आज़ादी से लेके अब तक जो है दलित प्रधानमंत्री इस देश में नहीं बन पाया, लेकिन देश का 85% बहुजन जो है वो कहीं ना कहीं इस देश के अंदर जो है दलित प्रधानमंत्री की मांग करता रहा। कब ये सपना पूरा होगा? हाँ, ये मैं मान्यवर काशीराम साहब का ये शब्द, जब 50वीं वर्षगांठ ये कांग्रेस मना रही थी आज़ादी की, तो मान्यवर काशीराम साहब को कहा कि आप बोलिए। उन्होंने कहा हम नहीं बोलेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं बोलिए। तो उन्होंने कहा डिपेंडेंट पीपल इन इंडिपेंडेंट इंडिया, एक शब्द बताया था कि आजाद भारत में गुलाम लोग, उनकी बात कांग्रेस कब करेगी? तो जो ये वाली बात जो मान्यवर काशीराम साहब कहते थे कि गांव से लोग जो हैं माफिया, वो होता था जिसको कहते हैं जो माफिया गांव में, दूसरे मनुवादी माफिया, या जिनको कहते हैं एक ब्राह्मणवादी माफिया, एक और माफिया, वो शब्द यूज़ करते थे। मैं आपको बताता हूँ, पर्टिकुलर शब्द है एक माफिया जो वो यूज़ करते थे। मैं एक सेकेंड, वो कहते थे फ्यूडल लॉर्ड और स्लम लॉर्ड, दो बात कहते थे। तो गांव में फ्यूडल लॉर्ड होते हैं, वहां से बेचारा गरीब आदमी वहां से निकल के शहरों में चला गया आजादी के बाद। तो शहरों में वो स्लम लॉर्ड जो झुग्गी झोपड़ी के वहां बना करके स्लम लॉर्ड का शिकार हो गया। वहां वो बेचारे गांव में फ्यूडल लॉर्ड का शिकार थे, यहां स्लम लॉर्ड के शिकार हो गए। कुल मिलाकर के तो कांग्रेस या बीजेपी झुग्गी झोपड़ियां तोड़वाती है, तो वहां भी वो अत्याचार करते हैं, यहां भी अत्याचार करते हैं। वो कहते थे कि आजाद भारत में ये गुलाम लोग, ऐसा वो मान्यवर काशीराम साहब कहते। उनको कांग्रेस कब आजाद करेगी? क्या लगता है इस देश के अंदर जो प्रधानमंत्री का सपना वो पूरा हो पाएगा? बिल्कुल पक्का होगा। क्या तरीका है, कैसे बनवा? ये मान्यवर बहुत जल्दी होगा। अब जो सामाजिक शक्तियां, पहले ओबीसी के लोग, जातियों के लोग जय भीम नहीं करते थे। अब एक बड़ी खुशी की बात है कि पिछले 3-4 साल से, जैसे जब अखिलेश जी की कुर्सी मनवादियों ने धुल दी, तब उन्हें लगा कि हम भी शूद्र हैं। तो आजकल मौर्य जी भी शूद्र कहने लगे, अखिलेश जी शूद्र, और ओबीसी जातियों को यादव लोग जब शूद्र चिल्ला रहे। तो मामला जब जनगणना का शुरू हुआ, अब उन्हें पता चला कि अरे 20 साल में ये तो बीजेपी ने तो राम राम कह करके और उन्होंने राम नाम सत्य कर दिया ओबीसी जातियों का। तो जब ये हुआ तब उनका अधिकार छीनने लगे, तब उन्हें पता चला अरे हम शूद्र हैं। अब वो कहते शूद्रों की गिनती करो। तो जब ये गिनती का कार्यक्रम आजकल चालू होगा, हालांकि कांग्रेस और बीजेपी कराएगी नहीं, जैसे ही गिनती कंप्लीट होगी अपने आप ही ये 3% मनवादी पार्लियामेंट से बाहर हो जाएंगे। लेकिन अब उन्होंने धर्म का कांड अपनाया। ये धर्म का पत्ता हो गया फेल, क्योंकि यार राम मंदिर तो अब ये बना लिया, जो भी बन गया या बिगड़ गया, हमें उससे लेना देना नहीं है। लेकिन इससे भला किसका हुआ? जब वो देखा कि ओबीसी लोग वहां पे लड़ाइए रहे थे, गोली तो ये खाए, लेकिन ये अब जूते खा रहे हैं, अब वहां घुसने नहीं दिए जा रहे हैं। अब कहते हैं हमारे नहीं, अब वो चौपाइयां पढ़ रहे हैं, उसके क्या दौलत हमारे शूद्र पर सुनारी। अब उन्हें पता चलने लगा कि दरअसल शूद्र ओबीसी जातियां हैं, ये 6743 जातियां जो ये मनुवाद को ढो रही हैं। आजकल वो जय भीम कहने लगे, और जब बाबा साहब का संविधान ओबीसी जातियों के घर में जाएगा, तो ये बहुजन आंदोलन जो मान्यवर काशीराम साहब बहुजन समाज बनाना चाहते थे राजकुमार जी, वो बहुजन समाज का निर्माण होगा। और जब बहुजन समाज का निर्माण होगा तो सत्ता पक्ष भी आपका होगा, विपक्ष भी आपका होगा, तीसरा पक्ष भी आपका होगा। आखिर में चलते चलते इस देश और दुनिया के लोगों को अगर कुछ संदेश देना चाहे आज मान्यवर काशीराम साहब के जन्मदिन पर, तो क्या कहेंगे? मान्यवर काशीराम साहब की सिंप्लिसिटी से देखो, कैसे वो साइकिल चला करके और राजसत्ता में पहुंचा देते हैं। हम लोग कारों में
कारों के होते हुए, बड़ी बड़ी नौकरियां होते हुए भी जय भीम का काम 5 कैडर तो अटेंड कर नहीं पा रहे। तो शहरों शहरों में क्यों कैडर कैंप लेते हैं? सामाजिक संगठनों को यह संदेश है, वो उन्हें गांव-गांव में जाकर के काम करना चाहिए। वो सिर्फ दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास यहाँ पे काम करो भाई जय भीम का, लेकिन जरा गांव में भी तो जाओ, तो वहां पे जाकर के जागृति करें। धार्मिक संगठनों वाले उनको भाई धर्म का काम तो आप जरूर कर रहे हो, लेकिन ये जरूर बताएं सामाजिक कार्यक्रम जो जितने बुद्धिस्ट बना रहे हैं कि ये बुद्ध बनाने वाले लोग वोट कहां डालें? जब माननीय काशीराम साहब का नाम लेते लेते एक नेता है आप पार्टी के, अब उनका नाम नहीं लूंगा, उनको नौकरी से उनसे उनकी जो उनका जॉब चला गया, मंत्रीशिप चले गई, क्योंकि उन्होंने जय भीम का काम शुरू किया। मान्यवर काशीराम साहब का नाम तो लिया, लेकिन जैसे ही मान्यवर काशीराम साहब की दिशा दिखाई तो पता चला उनको निकाल दिया गया। तो ये मनवादी पार्टियां कभी बहुजन आंदोलन के कार्यकर्ताओं को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगी। अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो आपको बेहतर है कि अब आपकी अपनी पार्टी, जो आपकी अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी और हाथी को मजबूत करके, हाथी जो राजसत्ता का प्रतीक है, वहीं पे वोट कर करके 2024 में इतनी ताकत लाओ कि इस बार 2024 में बीएसपी के बिना सरकार नहीं बननी चाहिए केंद्र की। और ऐसा होगा अब 2024 में, क्योंकि अब लोग भरे हुए हैं। अब वो 85 करोड़ लोग जिन्होंने 5 किलो अनाज से खरीद लिया था पिछली बार मोदी ने और योगी की सरकारों ने, अब वो खरीदने वाले नहीं है। अब वो ईडी पीडी लगाई है, यूपी और बिहार में ईडी चल रही है, आजकल तमिलनाडु में चल रही, कर्नाटक में चल रही, ईडी चल। अब वो ईडी से भी नहीं डरते, वो कह रहा आओ हम खड़े हुए लठ लेकर के, आओ ईडी जो कुछ करना हो कर लो। अब वो इलेक्शन कमीशन को चैलेंज दे रहे हैं। अब जो वकील लोग हैं, भारत के वकील लोग, ये बहुजन वकील लोग कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब की तस्वीर खड़ी करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। अब वो जो मनु की तस्वीर है ना वहां पे राजस्थान का हाईकोर्ट, अब वो कहते हैं ये तस्वीर हटाओ, अब वो मूर्ति हटाओ। अब वो ये बातें करने लगे हैं। अब बहुजन जाग चुका है, अब ओबीसी जाग चुका है। अब मान्यवर काशीराम साहब की जो सोच थी, वो बहुजन भारत का निर्माण होना शुरू हो गया है। और ऐसे ही धीरे धीरे अब वो वोट की वैल्यू पहचानने लगे हैं, अब वो सत्ता में हक मानने लगे हैं, अब वो नौकरियां मानने लगे हैं। हालांकि नौकरियां जैसे इन्होंने छीन ली लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन से, तो अब वो समझ गए हैं कांग्रेस, बीजेपी और आपका खेल। अब वो मनवादी पार्टियों का खेल समझ गए हैं। अब बहुत सारी बहुजन पार्टियां इकट्ठी आने शुरू हुई हैं, लेकिन ये इकट्ठी पार्टियां, जैसे यूपी में पिछली बार एक एक्सपेरिमेंट हुआ था 2019 में सपा बसपा का, लेकिन इन पार्टियों को जमीन पे भी साथ साथ में भाईचारा का निर्माण करना होगा। अगर यूपी में एक बार फिर वही एक्सपेरिमेंट हो जाए, जमीन पर, सिर्फ स्टेज और मंचों से नहीं, अगर जमीन से भी अगर दोनों पार्टियां इकट्ठी होकर के लड़ें, तो बीजेपी की 1 सीट नहीं आएगी, कांग्रेस की 80 में 1 सीट नहीं आएगी, सारी सीट बीएसपी और सपा की आएंगी। लेकिन ये तो सबको मिलके ही करना होगा। मान्यवर काशीराम साहब का सपना, जो नारा दिया था ना, मिले मुलायम काशीराम और हवा में उड़ गए जय श्री राम, ये इटावा से ही नारा गूंजा था। ये इटावा में जो मान्यवर अब्बास साहब हैं, अब्बास साहब ने ये नारा दिया था, मिले मुलायम काशीराम और तो हवा में उड़ गए जय श्री राम। ये जिनके जो है ना, ये हवा में उड़ जाएंगे मान्यवर। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।